वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 2020 वाला एग्जाम पेपर। ठीक है, पहले वाला क्या था भाई अपना, हमने 2018 2019 वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा 2020 वाला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है वो क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन दीज आर, जो रेस्पिरेशन है और जो वेजिटेबल डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग एंड टर्निंग इनटू द कंपोस्ट, वो कौन सी रिएक्शन है, वो कौन सी है भाई, वो है अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला, लेड नाइट्रेट PbNO3 की होल ट्वाइस। कौन सा फार्मूला है भाई, PbNO3 की होल ट्वाइस। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, ये 2020 वाला एग्जाम पेपर है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा था ना, ये सेकंड वाला, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, 2018 में भी यही था। अब देखो जो लिटमस और जो टर्मेरिक है ना, वो कौन से टाइप के इंडिकेटर हैं, वो हमारी सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है, या बोथ टाइप के हैं, या फिर नोट इंडिकेटर, ये हमारे हैं नेचुरल। तो विच सब्सटेंस इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें कौन सा सब्सटेंस यूज करना पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम जो हमारा देखो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट और 10H2 को वॉशिंग सोडा, और ब्लीचिंग पाउडर का आपने पता ही चल गया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, POP होता है अपना कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। फिर बात आती है सिक्स्थ क्वेश्चन से। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई अपना, हीलियम, नियोन और आर्गन क्या है, अपनी सारी की सारी नोबल गैसेज है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ब्लड में, वो क्या काम करती है, मेनली हमारे क्लोटिंग का काम करती है, थक्का जमा देती है ना, जब हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी से क्या होता है, जैसे हमारे कोई लग गई, चोट लग गई, या फिर हमारे जैसे नाइफ लग गया, तो वहाँ से फ्लो होता है, तो कुछ टाइम के बाद हमारा क्या होता है भाई, खून है ना बंद हो जाता है ना, वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। जो पंपिंग ऑर्गन है ना ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है अपना हार्ट है। क्या है भाई, हार्ट है। विच वन ऑफ द प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन से, ऑक्सीजन भी होता है, साइटोकिनिन भी होता है, और जिबरलिन भी होता है, सारे के सारे क्या होते हैं अपने प्लांट हार्मोन होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन ब्रायोफाइलम प्लांट में किसके द्वारा होता है, वो होता है अपना लीफ के द्वारा। किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, फोर आर्म ऑफ मैन एंड 4 फ्रंट फीट, जिसको 4 लिम्ब बोलते हैं लिजार्ड के, वो क्या होता है, इज ए एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है भाई, वे हैं हमारे होमोलोगस ऑर्गन की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अपना 12th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वाज एब्सेंट ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। क्या था भाई एब्सेंट, ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम पे। जो कनकेव मिरर होता है हम किस में यूज करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर रह जाएगा डी आएगा इसका आंसर। व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 2 मीटर है। ठीक है, आपको पता है कि 0.5 ही आनी है, क्योंकि फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है, तो फोकल लेंथ दे दी 1/2, ओवरऑल क्या आ जाएगी 0.5 डायोप्टर आ जाएगी। अब बात रहती है कि भी साइन कन्वेंशन की भी पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, क्या आएगा, वो आएगी हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। सी आंसर आ जाएगा इसका। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कितना आसान है, ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ आई फ्रॉम विच द लाइट एंटर इनटू आई, वो कौन सी होती है, कॉर्निया होती है। कौन सी होती है, कॉर्निया होती है। अब देखिए नेक्स्ट है, कैटरैक्ट इज ए डिसऑर्डर ऑफ आई इन विच, क्या होता है, उसमें क्लाउडिनेस आ जाती है क्लियर। ठीक है, उसके ऊपर लेंस के ऊपर 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है भाई। 19 वाले में क्या पूछ रखा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसिटिक एसिड, कितना होता है, 3 से 4% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर में होता है। ठीक है, ये हम इसको गैलेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसमें नोट कह रखा है, तो इसलिए ये गलत आ गया। इसमें भी ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ होता है भाई, बस यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रख लेना। वैसे 5 से 8 है NCERT के अंदर, बट इसको इसमें 3 से 4 दे रखा, तो ऑप्शन ही एक ठीक है, तो यही आएगा आंसर। ठीक है, बायोगैस इज बेस्ट फ्यूल क्यों होती है, क्योंकि उसमें 75% मीथेन होती है और कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती बर्निंग के बाद, तो इसका आंसर आ जाएगा A एंड B। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू UNEP के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है ना CFC की लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग लेवल कब किया गया था भाई, वो किया गया था 1986 के अंदर, सॉरी 1985 के अंदर। कब किया गया था, 1985 के अंदर। ठीक है, अब देखिए विच सब्सटेंस आर नोन एज इनर्ट एज दे आर रिमेन फॉर एन एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अपने
क्या आ जाएगा इसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर आता है 23 फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 साइक्लोहेक्सेन का। देखो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था ना, 2018 के अंदर बेंजीन का फॉर्मूला पूछ रखा था, मैंने बताया था साइक्लोहेक्सेन का क्या आएगा, C6H12 आ जाएगा हाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अपना 24 क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड, किस में यूज की जाती है, हमारी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज की जाती है, हमारी पेस्टिसाइड के अंदर भी यूज की जाती है, एयर कंडीशनर की। इसका ऑल ऑफ दीज आएगा भाई आंसर, क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी विच एलिमेंट, सॉरी पीछे वाला देखना, हाँ ठीक है। अब देखिए विच एलिमेंट सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, क्या होता है भाई, वो कौन सा सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। अब देखिए नेम द मेटल हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस, किसका होता है, सिल्वर का होता है। किसका होता है, सिल्वर का होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, किस में होता है भाई, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम देख सकते हैं ना, ग्लो भी करता है और वो हीट भी हो जाता है। हाउ मैनी एम्पियर ऑफ करंट आर रिक्वायर्ड फॉर एसी और गीजर के लिए कितना चाहिए होता है, 15 एम्पियर का चाहिए होता है बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हमारे ट्यूबलाइट के लिए हमारे 5 एम्पियर का चाहिए होता है। निक्रोम वायर किसकी बनी होती है, निक्रोम वायर हमारी किसकी बनी होती है भाई, निकिल मैग्नीज आयरन निकल ऑल ऑफ दी, सारे की सारे इन्हीं की बनी होती है। फी कर, ठीक है। अब बात आती है अपनी जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर हमारी किसकी यूनिट है भाई, वो है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अगर किलोवाट पूछ लेना किसके लिए यूनिट यूज की जाती है, वो हमारी पावर के लिए यूज की जाती है। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर कैसी होती है, वो ऑलवेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये बात ठीक है। तो विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में, कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड है भाई ह्यूमन बॉडी की, वो है अपनी लीवर है, ठीक है। अब बात देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स, कौन सा भाई इसमें से मेटलॉइड का सिलिकन है, कौन सा है, सिलिकन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ना हमारा किस नेचर का होता है, वो होता है हमारा बेसिक नेचर का, ठीक है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्टैचू, के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। देखिए पीओपी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो ए आंसर इसका करेक्ट रहेगा। अब देखो रिवर इरिगेशन नॉन एज कूल्स इज रिलेटेड विथ स्टेट, ये हमारा HP से है, हिमाचल प्रदेश से है। व्हाट आर द नॉन एज ए प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन, कौन से होते हैं भाई हमारी ग्रीन प्लांट पे ब्लू ग्रीन, यानी कि बोथ, क्या आएगा इसका A एंड B। 37 का कौन सा आंसर रहेगा, C रहेगा। क्या रहेगा भाई, C रहेगा, ठीक है। अब देखिए विच इज ए नॉट ए बेस्ड ऑन बायोगैस एनर्जी, बायोमास एनर्जी, कौन सी भाई, वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी है। डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ये 2019 के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। विच मैग्नेट इज टेम्परेरी नेचर, कौन सी होती है, वो होती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्परेरी नेचर में कौन सी होती है, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ठीक है। अब देखिए व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर होता है ना, उसके मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं, जिंक और कॉपर और निकल, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। ये हमारे साइंस के थे। अब देखिए अब 60 मार्क्स की हमारी एग्रीकल्चर रहने वाली है। अब देखिए अब एग्रीकल्चर स्टार्ट होते हैं। एक हाउ मैनी मरला और 1 एकड़, 1 एकड़ में कितने मरला होते हैं, 160 मरले होते हैं, ठीक है। इन हरियाणा हाउ मैनी किला आर कंसिडर, एक मुरब्बा, एक ये भी रिपीट क्वेश्चन है, एक ये 2019 के अंदर ही था। एक मुरब्बा के अंदर कितने एकड़ कंसिडर करते हैं, 25 एकड़ करते हैं। हरियाणा की बात चल रही है भाई। जो रिकमेंडेड सीड रेट पर एकड़ की बात आ गई भाई, यहाँ ध्यान रखना है। वीट के लिए कितना होता है हरियाणा के अंदर, देखो वैसे तो होता हमारा 100 kg पर हेक्टेयर के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको हेक्टेयर से एकड़ के अंदर आना है तो आपको 2.5 से डिवाइड कर देना इसको। 100 को 2.5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 kg पर एकड़ आएगा, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। रिकमेंडेड टू रो स्पेसिंग ऑफ मस्टर्ड इन हरियाणा कितनी होती है भाई, 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होते हैं। रिकमेंडेड सोइंग टाइम पीरियड ऑफ द इरीगेटेड बार्ली इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सा होता है इरीगेटेड बार्ली के लिए, नवंबर होता है। कौन सा होता है सोइंग टाइम, नवंबर होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप इज नोन एज सोइल बिल्डर, सोइल बिल्डर के लिए हमारे मेनली हमारी पल्स क्रॉप ही होती है, जो सोइल बिल्डर का काम करती है, मॉइस्चर कंजर्व करती है, ठीक है, उसको इंप्रूवमेंट करती है स्ट्रक्चर में। तो वो होती है अपनी, इसमें से देखो इस तीनों के तीनों सीरियल्स है, ये हमारी एक पल्स क्रॉप है, वो आएगी अपनी रेड ग्राम। विच क्रॉप इज स्टेबल फॉर इंटर क्रॉपिंग शुगर केन, शुगर केन के साथ हम कौन सी क्रॉप को इंटर कर सकते हैं भाई, वो कर सकते हैं हम वीट को इंटर क्रॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैन सीड इज ड्रॉप्ड बाय हैंड इन फर्रो ओपन बाय द लोकल प्लो, हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं भाई, उसको
प्लो की हेल्प से है भाई, ये ध्यान रख लेना। हल के पीछे जो यूज करते हैं ना हम, वो है अपना कौन सा मेथड होता है, पोरा मेथड होता है, ठीक है। अब देखिए, विच क्रॉप कंटेन म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस, मेनली गम, किस में होता है, वो होता है अपना क्लस्टर बीन के अंदर। 30 से 35% तक इसके अंदर है ना गम पाया जाता है। और क्लस्टर बीन को हम एक्सप्लोजिव के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉम्ब बनाने के लिए यूज। अब बात आती है मोस्ट पॉपुलर फॉडर क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन, हरियाणा में कौन सी होती है भाई, बरसीम की सोइंग करते हैं ना फॉडर क्रॉप में। अब देखो एमएच, हरियाणा मूंग 421 किसकी पॉपुलर वैरायटी है, मूंग की है। मूंग को हम ग्रीन ग्राम भी तो बोलते हैं, ठीक है। विच क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीजन एज वेल एज रबी सीजन इन हरियाणा, कौन सी होती है, वो अपनी मक्का होती है भाई, ठीक है। इन सभी को हम किसके लिए, ये तो मेनली हमारी कौन सी होती है, ये सारे की सारे ये दोनों के दोनों हमारी कौन सी है, ये खरीफ है। और इसको मक्का को हम रबी में बोल सकते हैं, स्प्रिंग में बोल सकते हैं और खरीफ में भी बोल सकते हैं। जो हिसार सफ़ेदा किसकी पॉपुलर वैरायटी है, हिसार सफ़ेदा किसकी पॉपुलर वैरायटी है भाई, वो है अपनी गुआवा, अमरूद की वैरायटी है। रिकमेंडेड टाइम फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ टोमेटो सीडलिंग इन द फील्ड ऑफ विंटर सीजन, वो कितना होता है, वो होता है अपना जुलाई से अगस्त का, ठीक है। बेस्ट फ्रूट प्लांट फॉर हैज़ के लिए, हैज़ के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, करोंदा, कौन सा है, करोंदा। ये अपनी यूनिवर्सिटी बावड़ कैंपस में भी है भाई। जो फोर्किंग ऑफ कैरेट होती है ना, वो किसके कारण होता है, वो हार्ड पेन ऑफ सोइल के कारण होता है, कॉम्पैक्ट सोइल के कारण होता है, ठीक है। डी आंसर आ जाएगा इसका। फिर आती है अपनी 57, स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ओलैरिकल्चर बोलते हैं। विच टाइप ऑफ नर्सरी इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्लांट कोल्ड एंड फ्रोस्ट, उसके लिए कौन सी चाहिए होती है हमें, वो चाहिए होती है अपने को गहरी बेड, ठीक है, गहरी क्यारी बोलते हैं, जिसको संकन बेड बोलते हैं। रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी का कौन सा है भाई, अभी तो इसमें आंवला है ऑप्शन, बट अगर बारबेडस चेरी मिले ना आपको, बारबेडस चेरी, तो वो आंसर रहेगा इसका, ठीक है। आंवले से भी ज़्यादा विटामिन सी है ना बारबेडस चेरी के अंदर मिलता है भाई। फिर आता है बुटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज काज्ड बाय, किसके कारण होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण होती है। किसके कारण होती है बुटनिंग कॉलीफ्लावर, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण होती है। वर्षा उपार इज ए वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है भाई, वर्षा उपार, वो अपनी ओकरा भिंडी की वैरायटी है। बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन मैंगो, मैंगो के अंदर बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन सा भाई, वीनियर ग्राफ्टिंग है। कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। देखो फैमिली ऑफ तिल कौन सी होती है, पेडिलियस होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको टिलियसी यूज कराते हैं, बट वो नहीं है भाई, ये पेडिलियसी होती है, तिल की फैमिली, ठीक है। फिर बात आती है एग्जाम्पल ऑफ बाइनियल वेजिटेबल क्रॉप, कौन सी है भाई, इसके अंदर है कैरेट, कौन सी है, कैरेट बाइनियल क्रॉप वेजिटेबल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा विच फर्टिलाइजर सप्लाई 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कौन सा होता है जिस जो तीनों के तीनों हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई कर देता है, वो कर देता है अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। डीएपी तो 2 ही करता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, एमओपी कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, जो हमारा केसीएल होता है, सॉरी, ठीक है। कैन हमारा जिसको हम किसान खाद बोलते हैं न्यूट्रल होता है, और मेनली हमारा एसएसपी करता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए विच इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, कौन सी है, 66 का क्या आ जाएगा भाई, अपने सनेप, ठीक है। और म्यूरेट ऑफ पोटास इज नॉट रिकमेंडेड, हमारे किस में यूज़ नहीं किया जाता, हमारे सोलेनेसी फैमिली के अंदर यूज़ नहीं किया जाता, तो 67 का क्या आ जाएगा आंसर, अपना डी आ जाएगा, ठीक है। सोलेनेसी टोमेटो पोटैटो टबैको चिल्ली, ठीक है, और ब्रिंजल। मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ किया जाता है, हमारा यूरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। टूल यूज फॉर हार्वेस्टिंग शुगर केन और कॉटन के जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसको काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, गंडासी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द हार्ड पैन विदाउट इन्वर्जन और लेस डिस्टर्बेंस ऑफ टॉप सोइल, वो कौन सा प्लो का यूज़ करते हैं, एमबी प्लो का यूज़ करते हैं, ठीक है, मोल्ड बोल्ड प्लो का यूज़ करते हैं। विच इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर क्रशिंग बिग लम ऑफ द सोइल्स एंड प्रेस द लैंड कंजर्व द मॉइस्चर ऑफ एग्रीकल्चर, वो होता है अपना सुहागा, ठीक है, सुहागा का यूज़ करते हैं उसके लिए। अब आती है अपनी वाइडली यूज्ड नॉन सिलेक्टिव सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड इन कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, वो कौन सा होता है भाई, 72 का क्या आ जाएगा अपना, सी ग्लाइसोफोसेट होता है, राउंड अप होती है, ठीक है, इसको राउंड अप बोलते हैं।
अब देखिए प्री प्लांट पीपीआई स्टेज पे कौन सा जो हर्बिसाइड है वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लुकुलैरिन, इसको है ना बेसिलिन भी बोलते हैं, ट्रेड नेम इसका क्या है बेसिलिन, ठीक है। अब देखिए एक जो ग्रासी एनुअल वीड फाउंड इन बार्ले, बार्ले में आपको क्या देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपके मंडूसी, ठीक है। 2,4D 2,4D इज इंजीरियस किसके लिए होता है, मेनली हमारी ब्रॉड लीफ के लिए होता है, ठीक है। 2,4D हमारा हर मेनली जो ब्रॉड लीफ है जो वीड होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट देखो राइस में भी क्या होता है, नैरो लीफ होते हैं, शुगर केन के अंदर भी, बट कॉटन के अंदर ना ब्रॉड लीफ होती है, इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते इसको, इसके लिए इंजरस है, इसका आंसर आएगा कॉटन, ठीक है। द रोटेशनल सप्लाई ऑफ द इरिगेशन वाटर सिस्टम ऑफ इन ए वेग्यू फॉर ए सेंचुरी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, देखो जो लंबे समय तक हम है ना जो पानी का बांध वो करते आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं खेतों के अंदर, वो कौन सा, वाराबंदी, ठीक है, वाराबंदी यूज करते हैं। देखो कहते हैं ना कि 40 मिनट आपके इस एक इतनी ज़मीन के लिए है, 50 मिनट इसके लिए, इस टाइप से, ठीक है, वाराबंदी होती है। विच सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन स्टेबल फॉर फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप के लिए कौन सा सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन है वो बेस्ट है, वो अपना रिंगवेशन मेथड, ठीक है। विच इरिगेशन मेथड इज सूटेड फॉर एरिया ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज, जहाँ पे पानी की कमी है उसके लिए कौन सा वाटर यूज किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है, टपका विधि बोलते हैं जिसको, ठीक है। ड्रॉप वाइज हमारा क्या बनता है, पानी उसके प्लांट के ना उसके जड़ों के अंदर जाता है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन मस्टर्ड, मस्टर्ड में ना किस स्टेज पे ही पानी की बहुत आवश्यकता होती है, वो होते फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन रिपीट है, 2019 के अंदर भी आया था। द सीड जनरली यूज्ड बाय फार्मर फॉर सोइंग, वो कौन सा होते हैं, वो होते हैं अपने सर्टिफाइड सीड, कौन से होते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं, ठीक है। फाउंडेशन सीड को मदर ऑफ सीड भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना इसको। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल, सीरियल के लिए कितना मॉइस्चर होना है स्टोरेज के लिए, 12 से 14% तक एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है, इतने स्टोरेज के लिए हमारा मॉइस्चर होना चाहिए। द प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ रूरल यूथ पुअर के लिए कौन सी आई थी भाई, वो आई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये आई थी हमारी जो हमारा यूथ था ना उसको रोजगार देने के लिए। फिर आती है अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, लोकेटेड कहाँ पे है ये अपना, ये है अपना कहाँ पे भाई 83 का हैदराबाद के अंदर, ए आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो इज लोकेटेड एट, हमारा कहाँ पे, ये हमारा हिसार में है भाई। विच मिनरल्स इज रिक्वायर्ड बाय मिल्क कैटल, मिल्क कैटल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, मेनली हमारा कैल्शियम होता है, कौन सा होता है, कैल्शियम, ठीक है। फिर बात आती है बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मिल्किंग, कौन सा भाई, फुल हैंड मेथड है पॉपुलर, वैसे ये मेथड भी होते हैं नकली, अंगूठे से निकालते हैं, चुटके से निकालते हैं, ठीक है, बट हमारा जो मोस्ट पॉपुलर है वो फुल हैंड मेथड है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट बफेलो क्लोन कौन सा यूज किया गया था, बफेलो का क्लोन पूछ रहे हैं भाई आपसे, वो है अपनी गरिमा, ठीक है, दूसरी थी महिमा, ठीक है। डोली किसकी थी, ये हमारी सिप की ब्रीड थी, सबसे पहले जो हमारा ना क्लोन बनाया गया था वो डोली बनाया गया था, अगर आपसे बफेलो का पूछा गया तो गरिमा, ठीक है। ड्यूल पर्पज कैटल ब्रीड इन हरियाणा, सॉरी ड्यूल पर्पज इंडियन कैटल ब्रीड कौन सी है भाई, ड्यूल पर्पज में वैसे तो इसका आंसर हरियाणा ठीक था, ठीक है, बट हमारी देखो मिल्क ब्रीड होती है या फिर जिसको डायरी ब्रीड बोलते हैं, एक ड्रोट के लिए यूज होती है, ठीक है। गिर साहिवाल रेड सिंधी ये हमारी मिल्क ब्रीड है, डायरी ब्रीड है, और ड्रोट ब्रीड कौन से, मालवी नागौरी अमृतमहल, ठीक है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना गोट का, वो कितने दिन का होता है, जिसको मेनली हमारी जो सर्विस के बाद जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती, पास्चुराइजेशन नहीं हो जाता, तो वो 150 दिन होते हैं, 150 डेज, और गोट ये तो गोट का होगा, और सिप का होता है 148, ठीक है, ध्यान रख लेना, ये बहुत ही क्लोज होते हैं। इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ फोल्स कौन सी है भाई, इसमें हमारी जो है ना मुर्गी की, वो कौन सी है इसमें अपनी इंडिजिनियस ब्रीड कौन सी है, वो है अपनी असील, ठीक है। फिर बात आती है मिल्क फीवर इज रिजल्टिंग फ्रॉम द, कौन किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है मिल्क फीवर, वो होता है अपना कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है भाई, राइस, ठीक है। हरियाणा की बात आ जाए तो हमारा वीट है, अगर वर्ल्ड की बात आ जाए तो भी वीट है, वर्ल्ड में भी वीट ही खाया जाता है भाई, सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड है वीट है, बट इंडिया की बात आ जाए ना तो उसमें राइस आएगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है विच पल्स क्रॉप रैंक फर्स्ट इन द टर्म ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, वो कौन किसको दिया गया भाई, इंडिया में फर्स्ट रैंक वो दिया गया अपना 93 का क्या आ जाएगा अपना बेंगल ग्राम, जिसको हम ग्राम भी बोलते हैं, हॉर्स पल्स भी बोलते हैं, चना भी बोलते हैं,
ठीक है। और वर्ल्ड में किसको दिया गया, राजमा को दिया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे अरहर है, तीसरे पे अपना चना वर्ल्ड में, बट इसमें हमारे पहले पे किसका है, वो है अपना चने को, ठीक है। किसान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 दिसंबर को करते हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह है ना, उनके बर्थडे सेलिब्रेट पे। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे भाई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। द फ्रूट ऑफ सीसेम, जो तिल होता है ना, सीसेम क्या होता है, अपना तिल होता है, ठीक है। उसका फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। जो नेट शोन एरिया हरियाणा का कितना भाई, जो शोइंग के लिए यूज किया जाता है वो है अपना 35.6 लाख हेक्टेयर, ठीक है। फिर बात है नेक्स्ट हमारा 98 वाला, विच वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कौन सी होती है, उसका टेक्सचर होता है। कौन सी होती है, टेक्सचर होती है, ठीक है। MSP जो वीट है ना रबी 2019-20, क्योंकि इसी टाइम पे था 2020 का ही तो एग्ज़ाम है ही, 2019-20 के लिए कितना है भाई, वो कितनी थी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो थी आपकी वीट की इस टाइम पे 1925 रुपये पर क्विंटल। बट अगर हमारा अब पूछ लें ना 2025-26 की कितनी है, वो है अपनी 2425 रुपये, ठीक है, रुपये पर क्विंटल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अपना 100 वाला लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर इन इंडिया। कौन सा है भाई, वो है अपना नाबार्ड। कौन सा है, नाबार्ड। क्लियर है, ये था हमारा 2020 वाला एग्ज़ाम पेपर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगी वीडियो वो आएगी 2021 वाले में। हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं, 2018, 2019 और 2020 को। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी 2021 वाले को। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज। मैंने आपका अपना जो नंबर है वो डिस्प्ले कर रखा है। अगर आपको फिर भी नहीं मिले, हमारे जो चैनल है उसके बारे में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।